क्या पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की कुर्सी हिलने वाली है? ये बातें हम नहीं कह रहे, ये दावा कर रही है बीजेपी। सियासत गर्म हो चुकी है और बयानबाजियां तेज हो गई है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा मास्टर प्लान तैयार कर रही है बीजेपी जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता दीदी के किले को भेद सकता है? क्या वाकई बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आरएन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 चुनाव से पहले शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अब 120 नहीं बल्कि 170 विधानसभा सीटों पर फोकस तय किया है। लक्ष्य साफ है, करीब 6.5% वोट का अंतराल खत्म कर सत्ता के करीब पहुंचना। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तेज चुनावी मुहिम चलाया, लेकिन 77 सीटों पर सिमट गई। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो 48.15% रह गया, जबकि टीएमसी 44.91% के साथ 211 सीट जीतकर सत्ता में लौटी। दोनों के बीच करीब 6.5% का अंतराल रहा। अब बीजेपी ने 160 ऐसे सीटें चिन्हित किए हैं जहां उन्हें जीतने की संभावना दिख रही है। पार्टी का मानना है कि अगर 5 से 7% की लहर हो गई तो तस्वीर बदल सकती है। करीब 91,000 बूथ में लगभग सही जगह सीमाओं का गठन करने का दावा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वॉर रूम तैयार हो रहे हैं। डाटा एनालाइज पिछले हर जीत का मार्जिन, जाति, समाज समीकरण और महिला वोट सबका अलग अलग आकलन किया जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बंगाल में राजनीति संस्कृति बदलने का चुनाव होगा। चुनाव प्रावधान में माहिर नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील वंश गठन में गुटबाजी खत्म करने और मैसेजिंग कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव और बिप्लब देब जैसे नेता चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों से आए अनुभवी नेता को प्रभासी कार्यकर्ताओं के रूप में मंडल और जिला स्तर पर तैनात किया गया है। इनकी जिम्मेदारियां हैं कि कम मार्जिन से हारी सीट पर खास रणनीति बनाना, अंदरूनी मतभेद सुलझाना और बूथ स्तर पर मतदान संपर्क बढ़ाना। बीजेपी इस बार सीधे तौर पर व्यक्तिगत हमलों या मामलों से बच रही है और साथ ही साथ फोकस वंशवाद, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर रहेगी। वहीं टीएमसी का कहना है कि बंगाल की जनता विकास और राजनीति और समाजवाद योजना के साथ है। 2026 में भी जनता दीदी के कमान पर भरोसा करेगी। बीजेपी महिला सुरक्षा को बड़ी चुनौती और बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने को तैयार है। आर्जेकर और अनचर्चित घटनाओं को प्रमुखता से उठाए जाएंगे। रोजगार, उद्योग की कमी और पलायन को भी इस नैरेटिव का हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही एसआईआर के बाद मतदाता सूची साफ होने के बाद बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। पार्टी का आरोप है कि पिछली बार डुप्लीकेशन और फर्जी वोट से नुकसान हुआ था। वहीं 160 सीटों का टारगेट सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका से आगे बढ़कर सत्ता की धरोहर या यूं कहें कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहती है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 6 से 7% का वोट रुख आसान नहीं होगा। इस बीच एसआईआर और बंगाल के मार्जिन वर्कर का मामला टीएमसी ने और बड़े स्तर पर उठाना शुरू कर दिया है। 2026 का चुनाव बंगाल में सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा भी है। सवाल वही है, क्या मिशन 160 से बीजेपी टीएमसी के किले को भेद पाएगी या सिर्फ सत्ता की चाबी एक बार फिर से ममता दीदी के हाथ में रहेगी? 2021 में 77 सीटों तक पहुंचने वाली बीजेपी इस बार मार्जिन वर्कर्स बूथ स्ट्रक्चर और मार्जिन वर्कर मॉडल के जरिए बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, रोजगार, उद्योग, इन मुद्दों के सहारे पार्टी नेटवर्क बदलने की कोशिश कर रही है। रणनीति तैयार है, सीट का हिसाब किताब हो चुका है, बूथ से लेकर वॉर रूम तक पूरी मशीनरी एक्टिव है, लेकिन असली फैसला तो जनता ही करेगी। अब देखना ये है कि बदलाव सियासत में दिखेगा या फिर कमल खिलेगा या फिर घास फूस ही कमान संभालेगी। फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।